अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। What is dynamic programming? Dynamic programming is a general algorithm design technique for solving problem defined by recurrence with overlapping subproblem. डायनामिक प्रोग्रामिंग को मोस्टली हम यूज़ करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर ओवरलैपिंग रिकरेंस होती है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से डायनामिक प्रोग्रामिंग बेटर डिज़ाइन देती है उन प्रॉब्लम्स का। This technique is invented by American mathematician Richard Bellman in 1950 to solve optimization problem and later assimilated by CS. प्रोग्रामिंग हेयर मीन्स प्लानिंग। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है ये डिज़ाइन की गई है टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं? जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देती हैं या मिनिमम रिजल्ट देती हैं। एंड रिमेंबर, हेयर इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग द वर्ड प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग। ठीक है, ओके। मेन आइडिया क्या है? सेट अप द रिकरेंस रिलेटिंग solution to a larger instance to solution of some smaller instance. अच्छा, डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है? डायनामिक प्रोग्रामिंग में अच्छा रिकर्सिव रिलेशन किस तरीके से सॉल्व होती है? रिकर्जन या डिवाइड एंड कॉन्कोर क्या है हमारे पास? टॉप टू डाउन सॉल्यूशन देती है। ठीक है, बट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग बॉटम टू अप सॉल्व करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो सबसे स्मॉलर इंस्टेंस वाली प्रॉब्लम है उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाए और उनका रिजल्ट एक टेबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए। तो अगर वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होती है अगेन या वो रिकर्सिव कॉल दोबारा से आती है तो सबसे पहले वो देखे कि वो टेबल में हमारे पास सेफ है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई भी तो ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर हुई भी है तो उसका आंसर सिंपल उस टेबल में से पिक करके लेकर आ जाए। ठीक है, set up a recurrence relating solution to a larger instance to solution of some smaller instances. Solve smaller instances once, record solution in a table, and extract solution to the initial instances from that table. ठीक है, this is the main idea of dynamic programming. थोड़ा सा डिवाइड एंड कॉन्कोर को डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कोर किस तरीके से काम कर रहे थे? Divide and conquer algorithm designs were divide if the input size is too large to deal with the straightforward manner. Divide the problem into more disjoint sub problems. ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे थे हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। देन conquer recursively solve the sub problems and then combine the solution of all the smaller problem. Take the solution of the sub problem and merge those solution into the solution of the original problem. This was divide and conquer strategy. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डिवाइड एंड कॉन्कोर की। मर्ज सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कोर एल्गोरिथम। अच्छा, यहाँ पे है एक वर्ड डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। ठीक है, द सब प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में जिस तरीके से हम डिवाइड कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम को, ये हमारा एक्चुअल एरे था, इसको डिवाइड किया टू इक्वल हाउस में। देन अगेन वी हैव टू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन इनको डिवाइड किया टू स्मॉलर प्रॉब्लम में। again this side there would be another recursive call till then we have the smallest instance left. ठीक है, then conquer part में इनको कंबाइन करके फाइनली हमारे पास आंसर मिल रहा था। तो डिवाइड एंड कॉन्कर की जो ये एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट में जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। ठीक है, सब डिफरेंट है, कोई भी रिकर्सिव कॉल हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया आप लोगों को कि कुछ प्रॉब्लम्स जो डिवाइड एंड कॉन्कोर से सॉल्व होती हैं उसके अंदर जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ रिकर्सिव कॉल्स हैं जो डिपेंडेंट होती हैं दूसरी प्रॉब्लम के रिजल्ट पे। ठीक है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ इम्प्रूविंग एन इनएफिशिएंट डिवाइड एंड कॉन्कोर एल्गोरिथम। डायनामिक प्रोग्रामिंग से हम एफिशिएंट बना सकते हैं उन इनएफिशिएंट डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम को जो कि सेम रिकर्सिव कॉल्स को ओवर एंड ओवर रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, बाय इनएफिशिएंट वी मींस दैट द सेम रिकर्सिव कॉल इज मेड ओवर एंड ओवर। ठीक है,
if same sub problem is solved several times, we can use table to store result of sub problem the first time it is computed and thus never have to recompute it again. ठीक है, if you have remember हमने फिबोनाची सीरीज सॉल्व की थी, ठीक है, उसके अंदर सेम रिकर्सिव कॉल दोबारा से रिपीट हो रही थी, ठीक है, तो अगर हमें उसका बेटर एल्गोरिथम चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, उस फिबोनाची का हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी एक्सपोनेंशियल, ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग से हमने उसको सॉल्व किया तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई लीनियर, ठीक है, वो जो इनएफिशिएंट एल्गोरिथम था उसको उसने एफिशिएंट बना दिया, किसने, डायनामिक प्रोग्रामिंग ने, ठीक है। तो जितनी भी सब प्रॉब्लम्स थी उनका रिजल्ट सबसे पहले जो स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके टेबल में रखा, देन दोबारा से उन कॉल्स को सॉल्व करने के बजाय वी जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम दैट टेबल। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एप्लीकेबल व्हेन द सब प्रॉब्लम्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट के ऊपर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मर्ज सॉर्ट के अंदर जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। कुछ रिकर्सिव कॉल्स होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, जैसे फिबोनाची सीरीज के अंदर है, ठीक है, दैट इज व्हेन सब प्रॉब्लम शेयर सेम सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग रेफर्स अ टेबुलर मेथड, ठीक है, प्लानिंग। Difference between dynamic programming and divide and conquer. Using divide and conquer to solve the problem is inefficient because the same common subproblem have to be solved many times. Dynamic programming will solve each of them once and their answers are recorded into the table for further use. Okay, this is the table which is showing the difference between dynamic programming and divide and conquer. Divide and conquer partition a problem into independent subproblems, smaller subproblems. Dynamic programming partition a problem into overlapping subproblems. ठीक है. Difference number 2 does not store solution of subproblem. Identical subproblems may arise and result in the same computations are performed repeatedly. It is time consuming. But dynamic programming stores solution of subproblem, thus avoids the calculation of same quantity twice. Divide and conquer is a top-down approach, top-down algorithm, which is logically progressed from the initial instance down to the smaller sub-instance by intermediate sub-instances. Okay, it is dividing your largest problem into smaller sub-problem. But dynamic programming is bottom-up approach in which the smallest subproblems are explicitly solved first and then result of these used to construct the solution to progressively the largest instances. ठीक है, जो स्मॉलर प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व होती हैं, फिर उनके रिजल्ट से हम बाकी की प्रॉब्लम्स को ग्रेजुअली सॉल्व करते हैं टू गेट द लार्जर सॉल्यूशन. Okay, elements of dynamic programming. Dynamic programming is used to solve problems with the following characteristics. Number 1, simple subproblem. We should be able to break the original problem to smaller subproblem that have the same structure. Second point, optimal substructure of the problem. The optimal solution of the problem contains within the optimal solution to its subproblem. ठीक है. Third one is overlapping subproblem. There exist some places where we solve the same subproblems more than once. ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट हैं, अगर इनमें से कोई भी हो तो we can solve that problem using dynamic programming. Okay, steps to designing a dynamic programming algorithm. Number 1, characterize optimal structure. First of all, we have to characterize the optimal substructure, then recursively define the value of an optimal solution, then compute the value by bottom-up manner. If needed, construct an optimal solution. ठीक है, and dynamic programming works on principle of optimality. क्या है principle of optimality? Principle of optimality states that in an optimal sequence of decisions or choices, each subsequence must also be optimal. ठीक है, and dynamic programming is also works on this principle. अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं.
कि किस तरीके से डायनामिक प्रोग्रामिंग बेटर करती है। इस फिबोनाची सीरीज अगर आप लोगों को याद हो, इसको हमने रिकर्सिवली सॉल्व किया था टॉप डाउन अप्रोच से। f of n is equals to, there are two recursive calls, f of n minus 1 plus f of n minus 2। ठीक है, अगर हमें nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है रिकर्सिवली, तो f of n को कैलकुलेट करने के लिए हमें f of n minus 1 and n minus 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन देर आर टू रिकर्सिव कॉल्स, तो f of n को कैलकुलेट करना है, f of n minus 1 को कैलकुलेट करना है, तो अगेन n minus 2 n minus 3 को ऐड करने पड़ेगा। अगेन दिस साइड f of 2 को कैलकुलेट करना है, तो n minus 3 and n minus 4 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी रिकर्सिव कॉल्स दोबारा से रिपीट हो रही हैं, n minus 2, n minus 2, n minus 3, n minus 3। These are dependent recursive calls, overlapping recursive calls। अब इसकी वजह से इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी क्या, ऑर्डर ऑफ 2 to the power n, दैट इज एक्सपोनेंशियल, जो कि किसी एल्गोरिथम का वर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, अगर किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो, दैट मीन्स दैट एल्गोरिथम इज द स्लोएस्ट एल्गोरिथम। ठीक, तो इसका बेटर सॉल्यूशन हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग से लिया था। किस तरीके से, ये था फिबोनाची रिकर्सिव प्रोसीजर इज वेरी स्लो। लेट्स ड्रॉ द रिकर्जन ट्री। अगेन अगर आप देखें f of 6 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज 8, तो हमें f of 5 और f of 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन f of 5 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें f of 4, f of 3 चाहिए। Again there are recursive calls, so you can see that these recursive calls which are highlighted, they are repeatedly calling। ठीक है, again and again they are calling। अगर हम यहाँ देखें f of 1 कितनी दफा कॉल हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम f of 1 is called। ठीक है, this is making it 2 to the power n। ठीक है, इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, 2 to the power n। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, we can calculate f of n in linear time by remembering solution to solve sub problem using dynamic programming। किस तरीके से, compute solution in bottom up approach। ठीक है, ये तो इससे प्रीवियसली था, ये टॉप टू डाउन था। अब हम बॉटम अप अप्रोच देखते हैं। क्या, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके उनका रिजल्ट टेबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए। In this case, only two values needed to be remembered at any time। कौन सी, f of 0 which is 0 and f of 1 is 1। ठीक है, इनको सबसे पहले स्टोर कर दिया। अब कोई भी फिबोनाची नंबर हमें कैलकुलेट करना है, फिब ऑफ n, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया कि फिब ऑफ 6 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेम फिब ऑफ 6 क्या आंसर आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक, f of 0 is 0, f of 1 is 1। फॉर लूप चल रहा है i इक्वल्स टू 2 to n, 2 to 6। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिकर्सिव कॉल को पहले सॉल्व करेगा, 0 और 1 को इसने कर लिया है, अब 2। ठीक है, f of 2 कैलकुलेट करेगा कैसे, n minus 1, 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 is 0। f of 1 is already there and f of 0 is already there, इन दोनों को ऐड करेगा, इसको मिल जाएगा f of 2। सेम वे f of 3, f of 4 कैलकुलेट करके ये स्टोर करता जाएगा टेबल के अंदर। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, जिसकी वजह से टाइम क्या निकलेगा इसका, अगर हम इसका टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम वुड बी लीनियर, क्योंकि एक ही फॉर लूप के अंदर हमने फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करके निकाल दिया। ठीक है, और अगर हम रिकर्सिव कॉल का टाइम को कंपेयर करें तो वो था exponential, that is 2 to the power n। So dynamic programming is mainly used to solve the overlapping subproblems, and it is also used to solve optimization problems। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो you guys can ask in the comment box। Thank you so much।